हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। नवोदय के इस 8वें वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका 8वां चैप्टर, जिसमें है ना हम सीखेंगे आज सन्निकटन मान निकालना। किसी के है ना निकटतम मान निकालना या सन्निकटन मान निकालना। अब तक जितने वीडियो मैंने बना दिए हैं सभी का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और जो भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं है ना बच्चों, इस आप सभी से अनुरोध है जितने भी सवाल वीडियो के अंदर कराए जाएँ सारे सवालों को कॉपी के अंदर लिखते जाओ। और हर चैप्टर का हमारे चैप्टर वाइज पेपर है, उस पेपर को आप लोग ज़रूर दिया करें, है ना। पेपर लेने के लिए इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पड़ा है। सारी चीज़ें टोटल फ्री हैं आप सभी के लिए, है ना। जितने भी बच्चे हमारे सरकारी स्कूल के हैं सभी की मदद के लिए ये सब चैनल बनाया गया है। तो आप सभी की जितनी हम मदद कर सकते हैं उतनी मदद कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ भाई देखो इधर, सन्निकटन मान या निकटतम मान, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एप्रोक्सिमेशन वैल्यूज, ठीक है। अब देखो इधर समझ लो इसको। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी बेटा, ऐसे मैंने 4 अंकों की संख्या लिखी, ठीक है, 4 अंकों की। समझ में आ रही है? इधर देखो क्या है। हाँ, अब इसका है ना संख्या का मान देखो। अगर तुमसे कहा जाए का सैकड़े का, सैकड़े से पहले दहाई का निकाल लो, ठीक है। का दहाई का सन्निकटन मान बताइए। दहाई का सन्निकटन मान बताइए। देखो बेटा, अब ये मैंने लिखा 84 75। अब ये देखो 75 किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है। इसको पहले क्षेत्र कर लो 75। हाँ हाँ भाई, ये 76 किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है। 70 और 80, इन दोनों के बीच में आएगा 76, है ना। तो ये 70 के ज़्यादा पास में है कि 80 के? 80 के पास में कितना है? ये 4 बढ़ेगा। और 70 से कितना है? ये 6 बढ़ेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? अगर 76 में 4 जोड़ेंगे तो 80 होगा, और 70 में 6 जोड़ेंगे तो 76 होगा। तो किसके पास हुआ ये? 80 के। तो अब देखो इधर इसका मान कितना आ जाएगा। इसका जो सन्निकटन मान आएगा दहाई का कितना आएगा? 84 80। 84, समझ में आ गई बात? इसका कितना आएगा? 84 80। अगर मैं इसी को लिखता कि 84 73 का दहाई का सन्निकटन मान, दहाई का सन्निकटन मान। अब 84 73 का कितना हो जाएगा? 84 70 कितना हो जाएगा? समझ में आ गई बात? क्यों? 73 70 के पास में है। 73 इसके लिए कितना बढ़ेगा? 7, और ये कितना बढ़ रहा है? 3। तो ये 70 के पास में। इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर सवाल में दहाई का सन्निकटन मान पूछा है तो इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। अब देखो इधर इसी सवाल को आगे कर रहे हैं। का सैकड़े का सन्निकटन मान बताइए। अब जब सैकड़े में क्या हो जाएगा? 3 संख्याएं देखी जाएंगी, 3। अब 473 किन दो संख्याओं के बीच में? 400 और 500। 400 और, तो ये 400 से 73 ज़्यादा है, और 500 से कितना कम है? ये 7 27। कितना कम है? 27। अब बताइए 500 के ज़्यादा पास में है कि 400 के? 500 के। तो इसका कितना हो जाएगा? 84 8500। 8500। समझ में आ गई बात? अगर यही सवाल इस तरीके से होता 674 86 का सैकड़े का मान, सैकड़े का सन्निकटन मान बताइए।
हाँ 84 का सन्निकटन मान बताइए। अब देखो इधर इसमें कितना हो गया, ये 674 कितना है ये। अब 674 किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है, 600 और 700। अब ये 600 के ज़्यादा पास में है कि 700 के, तो ये 700 के ज़्यादा पास में है, तो इसका जो कितना आएगा 8700। दोनों के बीच अंतर समझ में आ गया। लिख लो भाई फटाफट से, चलो। हाँ भाई देखो इधर, अभी हमने ना 84-75 का सवाल तुमको छुड़वा दिया था ना, उसको भी समझ लो। अब देखो इधर 84-75 में क्या रहेगा बेटा, 75 किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है, 70 की और 80 की। अब ये देखो 5 से भी है और 80 से भी उतना ही है, दोनों जगह से बराबर आ रहा है। अब जो तुम्हारे पेपर में क्या रहेगा, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, या तो 84-70 आएगा या 84-80 होगा। ऐसा नहीं होगा, दोनों आंसर तुमको दे दिए हैं, ठीक है। जो आंसर तुमको दे रखा है वो आंसर सही है, इसके दोनों ही आंसर सही है। 84-70 भी सही है और 84-80 भी सही है, ठीक है। इसके दो निकटतम वैल्यू आएंगी, निकटतम धाई का मान। या धाई का सन्निकटन मान एक ही बात है, ठीक है। निकटतम और सन्निकटन एक ही बात है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही अगर इसमें है ना, अगर हम बात करें 8500 की, कितने की, इसका भी सन्निकटन का सैकड़े का मान 2 आएंगे और तुम्हारे विकल्प में दोनों में से एक ही रहेगा। तो 2 मान कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, 500। हाँ 8000 और 9000। आठ हजार और 9000, ये दोनों इसके मान आएंगे। दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा तुम्हारे चार का, जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना, उनमें से कोई एक मिलेगा तुम्हें, या तो 8000 देगा या फिर 9000 देगा, दोनों नहीं देगा, ठीक है। जो दे रखा वो सही है इसका। इस तरीके से सवालों का आंसर मिटा दें, चलो। हाँ भाई चलो, अब देखो 1000 का देखो भाई। अब मैं इसी सवाल को कर रहा हूँ अभी। हाँ, के 1000 का सन्निकटन मान निकालिए। 1000वें सन्निकटन मान बताइए। अब देखो इधर ये कितनी संख्या है, 8400 कुछ है ना, ठीक है। अब देखो इधर ये किन दो, अब इसमें अब तक पहले 2 संख्याएं देखी, फिर 3 देखी, अब 4 देखेंगे। अब ये 8000 के बीच में है और 9000 के बीच में है। अब ये देखो 9000 के पास में ज़्यादा है कि 8000 के पास में, क्योंकि 8000 से 473 ज़्यादा है और ये 9000 से कितना कम है, 7, 2 और यहाँ कितना रह गया, 2, 9, 5, 5, हाँ 527 है ना। अगर इसमें 527 जोड़ेंगे तब ये आएगा, और इसमें केवल 473 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये किसके पास में हुआ, 8000 के। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 8000। कितना आ जाएगा, 8000। हाँ भाई, अब आप देखो इधर एक इसको कर लो बस। हाँ भाई आगे देखो,
अब ये कौन सी दो संख्याओं के बीच में? अभी भी ये 8000 और 9000 के बीच में। तो ये 8000 के ज़्यादा पास में क्या 9000 के? अच्छा हाँ, अभी 8000 से 785 याद है, और इससे कितना कम है? 5 1 और यहाँ रह गया 2, 215। तो ये 9000 के पास में। इसका कितना आ जाएगा उत्तर? 9000। कितना आ जाएगा? समझ में आ गई बात? दाई के लिए 2 संख्या चेक करनी है, सैकड़े के लिए 3 संख्या चेक करनी है, और 1000 के लिए 4 संख्या चेक करनी है। कितनी? 4। इस तरीके से आप निकाल लोगे। चलो लिख लो फटाफट से, अब अगला टॉपिक लग गया। हाँ भाई देखो बेटा, इस तरीके का सवाल है, ये भी बहुत आता है नवोदय में। इस तरीके का सवाल दे रखा होगा और तुमसे पूछा जाएगा इसका निकटतम या सन्निकटन मान बताइए। निकटतम या सन्निकटन मान बताइए। अब देखो इधर, इसको समझ लो। अगर दशमलव के बाद की पहली संख्या ये 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है, तो एक ज़्यादा लेना है जो दशमलव से पहले लिखा हुआ है। ये कितना? 3, तो ये 4 माना जाएगा। ठीक है। अब देखो इधर, अगली संख्या दशमलव से पहला अंक 0 है। 0 का मतलब या तो 5 के बराबर भी है ना, या 5 भी लिखा होता तब भी 5 ही लिखते। कितना लिखते? 5। समझ में आ गई बात? आगे ये 1 है, 9 का 9 ही आएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दशमलव से पहली संख्या अगर 5 से बड़ी है तभी संख्या 1 बढ़ानी है, नहीं तो वही संख्या रखनी है। अब ये 12 है, 12 के दशमलव 0 है, तो 12 का 12 प्लस 27.8, 8 5 से ज़्यादा हो गया तो 28। ठीक है। अब निकालो इसको। 5 चौके 20, 20 निम्मा 180, 180 में 12 के गुणा कर दो। 12 8 96, 12 निम्मा 121, 2188 आंसर आ गया। समझ में आ गया ये सवाल? दशमलव के बाद की पहली संख्या अगर 5 से बड़ी आएगी तो 1 बढ़ा देंगे और वही का वही रखेंगे। अब देखो इधर, अगर ये ऑप्शन है उत्तर में तो सही बात है। कभी कभी ऐसा होता है वो बढ़ाता नहीं है। नवोदय वाले क्या करते हैं, वो यहाँ 3 का 3 ही लेते हैं, 5 का 5 ही लेते हैं, 9 का 9 लेते हैं, 12 का 12 लेंगे, 27 का 27। ऐसा भी करके देख लेना एक बार। लेकिन जो नियम है ना, जो कायदा है वो इसी तरीके का। अगर दशमलव के बाद की पहली संख्या 5 से बड़ी आती है तो संख्या 1 बढ़ जाएगी, 1 बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर ये उत्तर मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तब करना है, पहले इसी तरीके से सवाल करना है आपको। ठीक है। चलो अब अगला है सरलीकरण। अगला टॉपिक है सरलीकरण। इस तरीके का सवाल अगर आता है तो कैसे करोगे? पहले कोष्ठक के बारे में समझ लो। कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। इसको जिस संख्या के इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। ये होता है मंझला कोष्ठक, ये होता है छोटा कोष्ठक, और ये आपका बड़ा कोष्ठक। ठीक है, समझ में आ गया? ये वाला है मंझला कोष्ठक, इस तरीके से आता है। ये छोटा कोष्ठक है, ये बड़ा कोष्ठक है। ठीक है। अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है? पहले रेखा कोष्ठक हल करेंगे, हिंदी में लिखे दे रहा हूँ। पहले इसको हटाएंगे। ठीक है, रेखा कोष्ठक यानी जिसके ऊपर ये लाइन आ रही है। इसके बाद छोटा कोष्ठक। ठीक है, इसके बाद मंझला कोष्ठक, और फिर सबसे लास्ट में बड़ा कोष्ठक। ठीक है, ध्यान है की बात, छोटा, मंझला और फिर बड़ा होता है ना। सबसे छोटा भाई, फिर बीच का भाई, फिर सबसे बड़ा। अच्छा, ये तो था कोष्ठकों की बात। कोष्ठक इसी तरीके से हटेंगे। अब कोष्ठकों में अगर संख्या 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा चिन्ह आ रहे हैं तो वो कैसे सॉल्व होंगे? सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। सही बताया मैंने? यस। अब देखो इधर, ये चिन्हों का क्रम है। अगर इसमें भी अगर का शब्द आ गया पहले तो पहले उसको हटाएंगे। ठीक है,
का शब्द आ गया तो पहले उसको हटाएंगे। का कैसे हटता है? गुणा के चिन्ह के साथ। का का मतलब गुणा का चिन्ह। अभी एक सवाल करा दूंगा इसका का भी, उसको समझ लेना। अब देखो इधर इसको सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले रेखा कोष्ठक कहाँ दिखाई दे रहा है? ये। तो पहले ये हल करेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 10। 5 दूनी 10। एक ही चिन्ह था, सॉल्व हो गया, कहानी खत्म इसकी। 13 + 7 × 8। अब अगली लाइन में क्या करेंगे? छोटा कोष्ठक हटाएंगे। अब देखो इधर छोटा कोष्ठक हटा हुआ है, छोटा कोष्ठक ये है। तो 7 8 56, 56 में 13 माइनस के 10 गुणा कर लिए। अब इनको क्या करना है? जोड़ देना अगली लाइन में। वहाँ पर ऐसे नहीं करना है तुमको, जल्दी जल्दी करना है। ये तो तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए धीरे धीरे कर रहे हैं। 59, ये कितना हो जाएगा? 69। 69 में से 10 के कितने बचे? 59। कितने बचे? 59। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो छोटा कोष्ठक बैठ गया, और इसको सॉल्व कर देंगे, 2 की गुणा कर देंगे तो ये महिला कोष्ठक बैठ जाएगा। अब देखो ये इधर इसके साथ कर 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 11। अब इसको इससे घटा दीजिए। 9 4 बस 41। अब जोड़ दो इनको 22। 122 आंसर आ गया, सॉल्व हो गया ये पेपर में आए हुए सवाल है। जवाहर नवोदय में कब आया है? ये 2012 में आया है। पिछले साल भी ऐसा सवाल आया था, पिछले साल के पेपर में भी इसमें से एक सवाल आया था। हाँ भैया, एक का वाला सवाल हो, देख लो। इसको मैं मिटा दूँ? लिख लो तो फिर फटाफट जल्दी लिखो। ये का वाला सवाल देख लीजिए। हाँ, पहले तो इसको क्या करेंगे? भिन्न में चेंज करेंगे। 4 3 27, अनुचित भिन्न में चेंज करो। 27 और 1 28। 28/3 भाग 3/5 और का की जगह गुणा का चिन्ह। का की जगह गुणा का चिन्ह। 7/9 गुणा 4/5। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखो ये इधर इसको सॉल्व कर लो पहले। ये इतना ये भाग है, ठीक है। अब देखो इधर भाग होने के लिए क्या करते हैं? गुणा का चिन्ह, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। ठीक है, अब ये पूरा सवाल गुणा में चेंज हो गया। अब जो कट गया है उसको काट दो, और नहीं कट गया तो बाकी का गुणा कर लो। ठीक है, रुकिया 1 मिनट रुको बेटा। एक मिनट रुको। ये तो कट भी नहीं रहा है। हाँ, बस इसको इतना सही कर लो। पहले इसको ये वाला हिस्सा हल करेंगे बेटा, इसमें है ना का वाला। देखो इधर 3 को उससे काट देंगे, कितना आ जाएगा? भाग देंगे 7/15। हाँ, उसको सही कर लो। अब देखो यहाँ गुणा करेंगे 15/7 गुणा 4 गुणा 15। अब ये सही आ जाएगा जी। अब देखो इधर 7 से ये कट गया 4 बार, ये कट गया 5 से 5 बार, 5 से 5 कैंसिल, 4 चौक 16। 16 आंसर आ रहा है इसको। आप कर लो इसको। अब समझा दें दोबारा।
दोबारा से समझ लो भाई, जिनको समझ में नहीं आया। का की जगह हमने गुणा का चिन्ह लगाया है, ठीक है। 3 से 9 को काट दिया 3 बार, 7 के ऊपर गुणा करी 7, नीचे 5 के गुणा 3 के साथ 7/15, ठीक है। गुणा अपनी जगह चल ही रहा है ये वाला, इधर कुछ किया ही नहीं हमने लास्ट तक। अब देखो भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाते हैं, जो संख्या पीछे होती है उसको पलट देते हैं, तो ये 7/15 की जगह 15/7 हो गया। अब ये तीनों संख्या गुणा में आ गई, अब इसको सॉल्व कर लो बस। 3 को 5 से काट दिया 5, 15 को काट दिया 5 बार, 7 से इसको काट दिया 4 बार, 5 से 5 कैंसिल, 4 के 4 में गुणा 16 आ गया बस। समझ में आ गया। अब एक सवाल और देख लो भाई इसमें, जो इस चैप्टर से आता है, अगला टाइप है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, टाइप नंबर 4, ठीक है। आगे देखिए ये कह रहा है, मैं सवाल लिखे दे रहा हूँ उसके बाद शुरू करूँगा। हाँ भाई, देखो इधर एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए हैं। यदि तीनों के कुल प्राप्त अंक 170 हैं तो ईशा के नंबर बताओ। इस तरीके का सवाल पिछली बार भी आया था, केवल नाम चेंज कर दिया था। नाम चेंज कर दिया था, कितना कर दिया था, रहीम और दिनेश कर दिया था। सवाल अलग वो ऐसा ही था। अब देखो इधर इसको कैसे करते हैं ये समझ लो। अब देखो करण ने भावना से, यहाँ भी भावना है और ईशा ने भावना से 5, तो भावना के नंबर मान लो x, कितने, अब देखो इधर समझो, करण ने भावना से 10 अंक प्राप्त अधिक करें, अधिक के लिए जोड़ना है x में, अधिक के लिए तो करण के कितने हो गए भाई, x + 10। भावना के अगर तुमने x माने हैं तो करण के कितने हो जाएंगे, x + 10। समझ में आ गई बात। अच्छा अब देखो इधर, भावना के तुमने x माने हैं तो करण के हो गए x + 10। आगे तीसरा नाम किसका, ईशा का। ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए हैं, तो कम के लिए घटा देंगे, x - 5। इतनी सी बात समझ में आ गई। अधिक के लिए जोड़ देना है उतना, कम के लिए उतना घटा देना है। मानना किसका है, जिसका नाम 2 बार आ रहा हो सवाल में, ठीक है, जिसका नाम 2 बार आ रहा हो, ये ध्यान रखना। अब देखो इधर ये कह रहा है इन तीनों को जोड़ने पर टोटल नंबर कितने हैं, 170 हैं। टोटल नंबर 170। अब एक चीज़ समझना, x x के साथ जोड़ेगा हमेशा, संख्या संख्या के साथ जोड़ेगी, ठीक है। तो ये x और x और x कितने हो गए, 3x, कितने हो गए, 3x। अब देखो इधर ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की। एक चीज़ और समझ लो, अगर जब भी प्लस, एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, या एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, समझ में आ गया। सवाल के अंदर दोनों अलग अलग संख्याएँ हैं, अलग अलग चिन्हों की, हमेशा काम घटाने का होगा। चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, चिन्ह किसका आता है, अगर प्लस की संख्या बड़ी है तो बड़ा उत्तर प्लस का मिलेगा, और माइनस की संख्या बड़ी है तो उत्तर माइनस का आएगा। अगर देखो दोनों प्लस की हैं या दोनों माइनस की हैं, काम जोड़ने का रहेगा। चिन्ह अगर प्लस की संख्या जोड़ रहे हैं तो प्लस आएगा, और माइनस की संख्या जोड़ रहे हैं तो माइनस आएगा। हाँ भाई, इतनी सी बात समझ में आ गई। दोबारा समझ लो, अगर दो संख्याएं अलग अलग चिन्हों की हैं तो संख्याएं घटाई जाएंगी और उत्तर में चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, ठीक है। दोनों संख्याएं एक ही समान चिन्ह की हैं तो क्या रहेगा, जिस संख्या का चिन्ह है उस संख्या का उत्तर आएगा। दोनों समान चिन्हों की हैं, काम जोड़ने का रहेगा। अगर प्लस की संख्या जोड़ रहे हो तो उत्तर प्लस का आएगा, माइनस की संख्या जोड़ रहे हो तो माइनस का आएगा। अब जैसे देखो, माइनस के 2 में माइनस के 3 जोड़ेंगे तो माइनस के 5 आएंगे, ठीक है, माइनस के 5 आएंगे। और अगर देखो ये है 3 प्लस माइनस के 2 है। अब देखो इधर ये एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की, तो प्लस की बड़ी है माइनस की, प्लस की बड़ी है। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस की मानी जाती है। तो ये 3 प्लस का है, प्लस के 3 है, काम घटाने का रहेगा।
अलग चिन्ह है, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा तो प्लस के 1 बचे, प्लस के 1 बचे। समझ में आ गई बात? तो वही काम आप इधर आपको करना है। देख संख्या प्लस की है 10, 1 माइनस की है, काम घटाने का होगा, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा तो 10 में से 5 गए, 5 बचे, ठीक है 3। अब इसको इधर ले जाओ 170। अगर बराबर से दूसरी तरफ किसी संख्या को ले जाते हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं। क्या हो जाता है? अब ये संख्या प्लस की थी, इधर आए माइनस की हो गई, कितना हो गया 165। सवाल समझ लो बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 एकम 5 और 5 दिया 15, ये x का मान आया 5। अब सवाल में पूछा किसका था? ईसा का, यानी इसका 5 कम वाली का, तो 5 घटा दो। ईसा के लिए क्या करोगे? 5 घटा देंगे, 53 में से 5 घटा दो, कितना जाएगा 8, 48, कितना जाएगा 48। अगर सवाल में ईसा का ना पूछा रहा था तब ये किसके नंबर आए तुम्हारे पास? 53, भावना के। सवाल में अगर भावना का पूछते तो उत्तर होता हमारा 53 भावना का, ठीक है। ईसा का पूछा है तो 48 आएगा, और करण का पूछते तो 10 जोड़ देते, किसमें? 53 में, कितना होता? 63, कितना होता? 63। बात समझ में आ गई? सवाल समझ में आया? ये कोई परेशानी? ठीक है बस, है ना। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और नए चैप्टर के साथ, है ना। जो बच्चे अब तक चैनल से ना जुड़े हैं, सारे बच्चे चैनल से जुड़े आएँ और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं एक नए टॉपिक में नई वीडियो से।